इस वीडियो में हम लोग 3 हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि मिड कैप कैटेगरी के हैं। यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा कि ये कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी है प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। लेट्स बिगिन। पहला जो म्यूचुअल फंड है वो एचडीएफसी का मिड कैप म्यूचुअल फंड है। इसके एक यूनिट की कीमत अगर हम लोग देखें तो 217 रुपीज़ 84 पैसे ये दिख रहा है, 217 रुपये 84 पैसे ये हमें दिख रहा है। इसके कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट की अगर हम लोग बात करें तो CAGR रिटर्न पिछले 3 साल का ये 30% से ऊपर का रिटर्न हमें दिख रहा है, 30.15% का। और 5 साल का एवरेज कंपाउंडिंग एनुअल रिटर्न अगर हम लोग देखें तो ये 32.83% हमें देखने को मिल रहा है। रूल ऑफ 72 के हिसाब से अगर हम लोग नोटिस करें तो ये 72 डिवाइडेड बाई 32% अगर हम लोग करते हैं, 32 करते हैं, तो ये 2.5 ईयर से भी कम का समय ये हमें देखने को मिलता है। तो मोटा मोटी 2.25 साल या 2.5 साल के लगभग में इसने जो है इन्वेस्टर्स के पैसे जो है वो डबल किए हैं। इस पर्टिकुलर फंड जो कि HDFC मिड कैप फंड है, इसमें एग्जिट लोड की बात करें तो ये 1% है, और इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये 0.75% हमें देखने को मिल रहा है। एग्जिट लोड बेसिकली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करने के हिसाब से होता है, सो दैट कि अगर कोई भी इन्वेस्टर कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन से कम ड्यूरेशन के लिए अगर उस वहाँ पे पैसे रखता है और वो विड्रॉ करता है तो वैसे केस में उस पर एक पेनाल्टी चार्ज होता है, जो कि इस केस में 1% है। एक्सपेंस रेशियो एक तरह से म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए, या जो भी म्यूचुअल फंड हाउस को जो मैनेज कर रहे होते हैं, फंड में एम्प्लॉयज़, एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे लगी रहती हैं, तो उसका जो कॉस्ट होता है वो एक तरह से इन्वेस्टर्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये एक्सपेंस रेशियो कहलाता है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे 0.75% हमें देखने को मिल रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट, शॉर्ट में इसको AUM हम लोग कहते हैं। AUM बेसिकली इस फंड का टोटल वर्थ, आप कह लें कि इस फंड में टोटल क्या पैसे जो है आज के डेट में लगे हुए हैं, वो 84,000 करोड़ हमें देखने को मिलता है। तो इनफैक्ट मिड कैप फंड की कैटेगरी में अगर आप देखें तो HDFC मिड कैप फंड जो है वो लार्जेस्ट AUM वाला आपको दिखेगा। तो ये 84,000 करोड़ के जो फंड है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में हमें देखने को मिल रहा है। सेकंड म्यूचुअल फंड जो है निपॉन इंडिया का ग्रोथ मिड कैप फंड ये है। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, इसकी एक यूनिट की कीमत अगर हम लोग देखें तो 4,608 रुपीज़ यानी 4608 रुपये हमें देखने को मिलता है। CAGR रिटर्न की अगर हम लोग बात करें तो 3 साल का एवरेज जो CAGR रिटर्न है वो 28.9% यानी कि मोटा मोटी 9% के आसपास में हमें देखने को मिलता है। और 5 साल का एवरेज रिटर्न अगर हम लोग देखें तो 32.5% के आसपास में हमें देखने को मिलता है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि इसने भी लंबे ड्यूरेशन में लगभग 2.5 साल में या 2.25 साल में इन्वेस्टर्स के पैसे जो हैं उसने डबल किए हैं। यहाँ पे भी अगर एग्जिट लोड की बात करें तो ये 1% है, और एक्सपेंस रेशियो में 0.71% देखने को मिल रहा है। निपॉन इंडिया का ये जो मिड कैप फंड है, इसके AUM की बात करें तो ये 39,000 करोड़ के लगभग में हमें देखने को मिल रहा है। अब तीसरे म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कशन हम लोग करते हैं। ये मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड की अगर बात करें तो इसके एक यूनिट की कीमत 119 रुपये हमें देखने को मिल रहा है। CAGR रिटर्न की बात करें तो ये एक इनफैक्ट जो मिड कैप कैटेगरी में जितने भी फंड मैंने एनालिसिस किए उसमें ये हाईएस्ट रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड है मिड कैप सेगमेंट में। और इसका 5 साल का एवरेज रिटर्न अगर हम लोग देखें तो लगभग 37% के आसपास में इसने रिटर्न दिया है, यानी लेस देन 2 ईयर्स में इसने इन्वेस्टर्स के पैसे जो हैं वो डबल किए हैं। और 3 साल का एवरेज रिटर्न देखें तो ये भी लगभग 32.5% के आसपास में, लगभग 32.5% हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे भी एग्जिट लोड की बात करें तो 1% है, और जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.68% है, यानी कि इससे पहले जो 2 म्यूचुअल फंड हमने डिस्कस किए उससे भी कम इसका एक्सपेंस रेशियो हमें देखने को मिल रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर हम AUM की बात करें तो ये लगभग 33,000 करोड़ के आसपास में हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो भी हमने मिड कैप फंड डिस्कस किए हैं, ये म्यूचुअल फंड का जो भी हैं, ये बेसिकली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न हिस्टोरिकल तो ज़रूर दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर आप समझेंगे कि जो भी हिस्टोरिकल रिटर्न है ये कोई फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं होते हैं। वैसे भी शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड के लिए भी ये चीज़ें कही जाती हैं कि यहाँ पे जो भी अमाउंट आप लेके आते हैं वो काफ़ी रिस्कियर एसेट में लगाया जाता है। और मिड कैप कैटेगरी के भी जो फंड होते हैं वो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ही
आप ये समझे कि रिस्क फ्री होते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें अच्छा खासा रिस्क इन्वॉल्व ज़रूर होता है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो हाँ, लेकिन म्यूचुअल फंड में एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है कि वहाँ पे एक तो प्रोफेशनल मैनेजर्स बैठे रहते हैं जो कि हमारे फंड को मैनेज करते हैं, और दूसरा ये कि यहाँ पे जो भी पैसे एलोकेट किए जाते हैं वो एक सिंगल स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट किया जाता है, बल्कि बास्केट ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। वहाँ से जो है प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से हमारा जो एक्सपोजर होता है जो रिस्कियर एसेट में, वो एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन के कारण से काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो जाता है, रिस्क का जो पोर्शन है वो मिनिमाइज़ होता है। तो ये 2 पार्ट जो होते हैं म्यूचुअल फंड को एक तरह से रिलेटिवली डायरेक्ट इक्विटी पार्टिसिपेशन के मुकाबले तो ज़रूर कम रिस्की बनाते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन मिड मिड कैप सेगमेंट में कुछ आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें भी आप डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रख सकते हैं। आपका फंड जो है वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सो दैट कि आप हर एक एसेट या हर तरह की इक्विटी में आप पार्टिसिपेट कर पाएँगे। सो मैंने कुछ फ़ंड कवर किए हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और फंड्स यहाँ पे मेरे द्वारा छूट गए हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें ताकि और लोगों को भी बेनिफिट उसका मिल सके। आपकी अगर कुछ क्वेरीज़ हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ भी वैल्यू आपको मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।